चलिए बात करते हैं नेपाल की। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने भारत पर अपनी सरकार गिराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की सक्रियता दिखाती है कि भारत कोई बड़ी चाल चल रहा है। नेपाल, जो भारत का न सिर्फ पड़ोसी है बल्कि दोस्त भी रहा है। भारत और नेपाल की दोस्ती के किस्से पुराने रहे हैं, लेकिन इस दोस्ती में अब दरार आती जा रही है, या यूं कहें दरार पैदा करने की कोशिश और तेज हो गई है। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपनी कुर्सी पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है और अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए ओली भारत विरोधी राष्ट्रवाद के अपने पुराने फॉर्मूले को एक बार फिर आजमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक दूतावास मेरी सरकार के खिलाफ होटल में साजिश रच रहा है और काठमांडू के भारतीय दूतावास की जिस तरह से सक्रियता दिख रही है, इससे पता चलता है कि भारत एक बड़े षड्यंत्र में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, कोली ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब पिछले कार्यकाल में चीन के साथ ट्रेड एंड ट्रांजिट समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे तो उनकी सरकार गिरा दी गई थी, लेकिन अब उनके पास बहुमत है। नेपाल के जननेता मदन भंडारी की 69वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि उन्होंने जो नेपाल का नक्शा पेश किया है उसे ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। दरअसल कोरोना को कंट्रोल ना कर पाने के चलते ओली सरकार की हर तरफ से आलोचना हो रही है। अब खुद को घिरता हुआ देखकर ओली सरकार ने भारत विरोधी बयानबाजी शुरू कर दी है। इस कड़ी में सबसे पहले उन्होंने एक नक्शे को पास किया। इस नक्शे में भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है और इसे नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। अब ओली के इस कदम से ज्यादातर नेपाली खुश भी हुए हैं और इसके जरिए ओली का मकसद कुछ और नहीं, सिर्फ जनता का ध्यान भटकाना है, जिसमें वो कामयाब होते हुए भी नजर आए। इसके अलावा केपी शर्मा ओली ने भारत के खिलाफ बयान देकर जनभावनाएं भड़काने की भी खूब कोशिश की है। नेपाल में नया नागरिकता कानून लाने का भी ऐलान कर दिया है, जिसके तहत नेपाली पुरुषों से शादी करने वाली भारतीय महिलाओं को 7 साल बाद नेपाल की नागरिकता मिलेगी। इसे भारत नेपाल के बीच कायम रोटी बेटी के रिश्ते को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए ओली के पास एकमात्र मुद्दा भारत विरोधी विचार ही रह गए हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।